वेद व्यास जी ने पहले श्लोक में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसलिए भगवान को बुलाते हैं सच्चिदानंद। सत मतलब पुरुष भी थोड़ा जवाब दे। सत मतलब सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? हिंदी में आते ना 2 नंबर की क्वेश्चन, परिभाषा बताओ बताओ। सत्य की परिभाषा क्या है? परिभाषा थोड़ी है, सच बोलना तो बोलना चाहिए। सच क्या है? कहीं से आवाज आई? बिल्कुल सही, जो कभी भी ना बदले, हमेशा अडिग रहे, वो सत्य। सत्य कभी नहीं बदलता। कैसी भी परिस्थिति है, कोई भी समय है, कोई भी व्यक्ति है, सत्य कभी बदलता नहीं है। झूठ आए दिन बदलता रहता है। इसलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, और कलयुग में तो 1000। क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही झूठ नहीं बोल सकते ना, तो आपको व्यक्ति अनुसार झूठ बदलना पड़ता है। फिर थोड़ा समय बदलेगा तब भी झूठ को बदलना पड़ता है। तो झूठ बदलता रहता है, सत्य कभी भी बदलता नहीं है। तो ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? ईश्वर। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं, और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी भी बदलते नहीं है। तो आश्रय किसका लेना? सत्य का। आश्रय किसका लेना? क्योंकि सत्य बदलता नहीं। जो बदल जाए, धोखा दे दे, उसका आश्रय लेकर क्या फायदा? कई बार लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं भगवान सत्य है, संसार सत्य नहीं। तो संसार तो दिखता है, भगवान दिखते भी नहीं। तो सत्य की परिभाषा में ये कहा है कि जो दिखे वो सच है। कई बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है। जो बदले ना वो सच, और भगवान कभी बदलते, और संसार बदलता है, हर पल हर क्षण बदलता है। हम बदल रहे हैं, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। एक बात बताइए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो बच्चा क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? पैसे। अब मान लीजिए बुढ़ापा आ गया, अब आपको पता चले ज्यादा समय बचा नहीं है आपके पास, तो ये कुछ समय में आपको ये पूरा समय आपके परिवार के साथ मिलेगा या 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप क्या चुनेंगे? परिवार। ये तो देखिए मैंने महत्वपूर्ण आश्रय बताए हैं, वरना बदलते तो हजारों बार है हमारे आश्रय। काम के लिए बदलते हैं, रिश्तों में बदलते हैं, भावनाओं में बदलते हैं, पर ये 3 महत्वपूर्ण आश्रय। बचपन में खेल,
जवानी में धन और बुढ़ापे में परिवार। लेकिन एक ही जीवन में 3 बार हमारे आश्रय बदल गए। पर इसी जीवन में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। कि एक छोटे से बच्चे को हम कहते हैं जय जय करो, वो हाथ जोड़ लेता है, और वहीं बुढ़ापे तक व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है। और भगवान का तो नाम ऐसा है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी तकलीफ में भगवान को ही याद करता है। आज आप जब तकलीफ में होते सबसे पहले मुख से क्या निकलता है? हे भगवान। अंग्रेजी में कहे तो ओ गॉड, ओ माय गॉड, यही सब कहते हैं हम। अब हो सकता है इसको बोलने वाला नास्तिक होगा, मानता भी नहीं होगा भगवान में, पर उसके मुख से यही शब्द निकलते हैं। और कैसे साबित करे कि भगवान हर जगह है, आपके अंदर है, कि तकलीफ में याद ही आपको वो आते हैं। तो भगवान सत्य है, तो आश्रय उसी का लीजिए जो कभी बदले ना। हम तो बदलते रहते हैं, संसार बदलता रहता है। सत्य भगवान। आनंद क्या है? आनंद मतलब हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहां चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, यहां घूम आएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, इससे मिल लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा। ये कुछ समय के आनंद है, वरना इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन मनुष्य के पास है, और फिर भी सबसे ज्यादा बोर मनुष्य होता है। हाँ कि ना? हमारे पास सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन है, फिर भी सबसे ज्यादा बोर हम ही होते हैं। हर थोड़े दिन में कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। जानवर कब से वैसे ही चले आ रहे, हमको हमेशा कुछ नया चाहिए, क्योंकि हमने आनंद ऐसे स्थानों पर खोजना शुरू किया है जो कुछ ही क्षणों के, और भगवान को जो समझ लेता है वो जीवन भर खुश रहता है। क्योंकि भगवान का साथ ऐसा है जो दुख में भी आपको सुखी कर सकता है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, अगर दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, समझ जाना भक्त बन गए। भक्त दुखी नहीं होता, दुख आते हैं, ये मत समझ लेना कि भक्ति का मतलब दुख चले जाएंगे। लोग इसीलिए भक्ति कर रहे हैं। कई बार लोग हमसे आके कहते हैं हम तो इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी दुख खत्म नहीं हो रहे। तो इसीलिए कर रहे हो, तब तो अभी बंद कर दो। क्योंकि इतिहास उठाकर देखिए, भगवान के जितने बड़े बड़े भक्त हुए उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख आए हैं। हाँ कि ना? आज हम मीराबाई की बहुत बात करते हैं, मीराबाई के इतने भजन गाते हैं, सब जानते हैं मीराबाई को। वो जब तक जीवित रही किसी ने उनको चैन से जीने नहीं दिया। कुल को खत्म करने वाली, कलंक लगाने वाली, किस किस नाम से नहीं पुकारा, पर उनका विश्वास भगवान पर से हटा नहीं। तो जो सच्चे प्रेमी, सच्चे भक्त होते हैं, उनका विश्वास भगवान पर से नहीं हटता। संसार पर से हट सकता है, भगवान पर से नहीं हटता। और हमारा तो कुछ जीवन में दुख आया नहीं, पहला विश्वास भगवान से ही उठता है। हाँ कि ना? भगवान होते तो ऐसा होता है ही नहीं, इतना स्वार्थ। इसका मतलब तो पूर्ण रूप से हम स्वार्थ की भक्ति कर रहे हैं। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि भगवान उसका एक काम ना करे वो भगवान बदल ले। एक काम ना करे उसको लग कहीं और काम करवाते। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि दुख खत्म हो जाएंगे, नहीं, आप दुखी नहीं होंगे, ये जरूर है। क्योंकि भगवान का साथ
आपको जीवन में हारने नहीं देता। और हारने का मतलब परिस्थितियों का हारना नहीं है, व्यक्तित्व का हारना है। एक होता है कि कोई परिस्थिति आई, वो काम नहीं हुआ तो हम कहते हैं वो काम हार गया, हम थोड़ी हार गए। आप हारे क्या बताइए? आज आप कोई काम करने जा रहे हो, उस काम में सफल नहीं हुए तो उस काम की हार हो गई, आपकी थोड़ी हुई। आप तो उस काम से पहले भी ऐसे ही थे और काम के बाद भी। आप कैसे हार गए मुझे बताओ? हम बोलते तो यही ना, हम हार गए, तो तुम कैसे हारे? जो काम कर रहे थे वो काम नहीं हुआ, वो कोशिश हार गई। आप कैसे हार गए? भगवान के साथ रहने वाला कभी हार ही नहीं सकता, कभी नहीं हार सकता।